साथियों, दी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोग जो देख रहे उनको मैं नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। आज का यह वीडियो दी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के उद्देश्य क्या है इसके बारे में है। कोई भी अगर संगठन बनाता है तो उसके उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य के प्रति उनको काम करना पड़ता है। इसके लिए हमने दी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के कुछ उद्देश्य बनाया है। दी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का पहला स्लोगन है, चलो बुद्ध की ओर चलते रहो, हम होंगे कामयाब एक दिन। यह हमारा स्लोगन है। जैसे बुद्ध कहते हैं, यही पस्सिको ओपनायको पश्चत्तम वेदितव्यो वियुहिति। यही पस्सिको ओपनायको यानी आइए देखिए, सबके लिए यह खुला है। ऐसे कौन कहते हैं जिसके अंदर कालापन नहीं है, जिसके विचारों में स्पष्टता नहीं है। जो स्पष्ट है, जिसके विचारों में स्पष्टता है, वही कहता है कि अब आइए देखिए, सुनिए और इसके ऊपर सवाल भी कीजिए। और जिसके अंदर कालापन रहता है, जिसके विचारों में काला रहता है, जिसके विचार दूसरे के उपयोगी नहीं है, वो कभी नहीं कहता कि आप आओ और देखो। तो यही बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के माध्यम का हमें बताना है। तो पहला हमारा उद्देश्य यही है, तरत भिक्खवे चारिके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय हिताय सुखाय। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो यही हमें बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के माध्यम से, जैसे बुद्ध ने भिक्खु को कहा था, जाओ बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, बहुजन के कल्याण के लिए आपको काम करना है, आपको जाना है, बताना है। यही उद्देश्य को लेकर बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर काम करेगा। दूसरा है, इस पृथ्वी के ऊपर मानव के लिए निसर्ग ने जो हवा, पानी, उष्णता, दवा इनकी ज़रूरत होती है, उसी प्रकार मानव को जीने के लिए धम्म की ज़रूरत होती है। यह हमें BRC के माध्यम से लोगों को समझाना है। तीसरा हमारा उद्देश्य है, अच्छा चारित्रवान बनने के लिए 5 शील की आवश्यकता होती है। ये 5 शील क्या है, 5 शील का महत्व क्या है, 5 शील किसके लिए है, यह और 5 शील न पालने से आदमी को जीवन में क्या भुगतना पड़ता है, यह हमें ये शील के माध्यम से लोगों को बताना है। चौथा है, दुनिया में मानव दुखी है, इसका कारण क्या है, इसको भी हमने बताना है। जैसे बुद्ध ने दुख के कारण बताया, 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध, प्रतिपदा। इसके ऊपर सर्वप्रथम बुद्ध ने फोकस किया और लोगों को बताया दुख क्या है। लेकिन बुद्ध ने जो बताया है प्रतित्य समुत्पादक, इस माध्यम से बुद्ध कहते हैं, क्या अविद्या के कारण संस्कार होता है, संस्कार के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप होता है, नाम रूप के कारण 6 आयतन होता है, 6 आयतन के कारण स्पर्श होता है, स्पर्श के कारण वेदना होता है, वेदना के कारण तृष्णा होती है, तृष्णा के कारण उपादान होता है, उपादान के कारण भव होता है, भव के कारण जन्म होता है, जन्म के कारण बुढ़ापा, मरण, रोना पीटना, शोक, दुख, चित्त, विकार। इस प्रकार संसार में दुखों का पुंज उत्पत्ति होती है। ये इसके माध्यम से लोगों को बताते हैं कि दुख किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। ये भी हमें दी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के माध्यम से हमें लोगों को बताना है। पांचवा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या चीज़ है, ये भी हमें लोगों को बताना है। जैसे
पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वचन, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठवा है सम्यक प्रज्ञा, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। ये चीज़ें जो आठ जो है, जो भगवान बुद्ध ने जो आर्य अष्टांग मार्ग जो बताया है, ये मार्ग जो आठ शील है कहीं पर भी लगते हैं, धम्म में लगते हैं, सामाजिक संगठन में लगते हैं, पॉलिटिकल संगठन में लगते हैं, सांस्कृतिक संगठन में लगते हैं, कहीं पर भी हम इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम चल सकते हैं। तो ये भी हमें बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के माध्यम से लोगों को समझाना है। छठवा है बुद्ध के हयात में ब्राह्मणी विचारधारा थी, तो ब्राह्मणी विचारधारा बुद्ध के हयात में कौन सी विचारधारा थी? जैसी विचारधारा वेद में विश्वास रखना, आत्मा में विश्वास रखना, मोक्ष प्राप्त में विश्वास रखना, चौथा है पुनर्जन्म में विश्वास रखना, पांचवा है धार्मिक संस्कार में विश्वास रखना, छठवा है यज्ञ में विश्वास रखना, सातवां है ब्रह्मा में विश्वास रखना, आठवां है कर्म में विश्वास रखना। ये जो विचार जो थे बुद्ध जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद लोगों को जो बताने का मार्ग अवलंबिया था, तब समाज के अंदर इस विचारधारा प्रचलित थी। तो इस विचारधारा को बुद्धों ने किस प्रकार नकारा, ये भी हमें दी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के माध्यम से लोगों को बताना है। सातवां है मानव अपना शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए अलग अलग व्यायाम करते हैं। उसका एक ही उद्देश्य रहता है, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज कई प्रकार रहते हैं, कोई दौड़ता है, कोई आनापाना करता है, कोई बैठक बढ़ता है, कोई दंड बैठका करते हैं, कई प्रकार के एक्सरसाइज रहते हैं। एक्सरसाइज किस लिए रहते हैं? मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे। ऐसे ही बुद्ध का अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर लोगों को समझाना है। धम्म सरल भाषा में समझाना है, लोक भाषा में समझाना है, लोग कैसे उसको समझे। ये भी हमारा सातवां उद्देश्य था। आठवां है बुद्धा के सम्यक विचारों का प्रचार प्रसार करना है, किसी को न डरते हुए। बुद्धा के जो सम्यक विचार है, जो योग्य विचार है, जो क्रांतिकारी विचार है, जो समाज विचारों से समाज बदल सकता है, समाज की उन्नति हो सकता है, ये विचार हमें लोगों को हम न डरते हुए लोगों को बताना है। नौवां है हमारा कार्य कारण भाव। कोई भी घटना घटती है, इसका कारण क्या है ये समझाना है। जो भी घटित होता है, जैसे हमें अगर बुखार आया है, अगर कोई खाने के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, जो भी कारण होते हैं, जो भी घटित होता है, जो भी घटता है, उसके पीछे कारण रहता है, ये हम लोगों को बताना है। तो ये बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के माध्यम से हम लोगों को समझाएंगे। 10वां हमारा उद्देश्य है बुद्ध यह वैज्ञानिक थे, यह समझाना है। बुद्ध यह दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट थे, यह बताने को। बुद्ध कहते हैं सबके पीछे रीज़न है, सबके पीछे कारण है। जो भी घटता है, घटित होता है, जो भी आपत्ति आती है, इसके पीछे कारण है। कारण के बगैर दुनिया में कोई नहीं है। जैसे साइंस भी कहता है कि जो भी है, चंद्र, सूर्य, तारे, जो भी होता है, जो भी आपत्ति आती है, इसके पीछे कारण है। ये बुद्ध सबसे पहले बुद्धा ने कहा था। बुद्धा से ही वो साइंस हुआ है। इसलिए हमें बुद्ध कैसे वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कैसी सोच थी, ये हमें दी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर माध्यम से हमें लोगों को बताना है। जैसे 11वां है धम्म प्रशिक्षण केंद्र की निर्मित करना। जैसे हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, हमें केंद्र चाहिए, हमें ऑफिस चाहिए, ये भी हमें निर्माण करना होगा, जो कि वहाँ से हमारे जो हम प्रशिक्षण देंगे उसके माध्यम से ट्रेन होकर हमारे कुछ लोग फील्ड में जाएंगे और सही डायरेक्शन देंगे, सही दिशा देंगे, सही बुद्धों के विचार का प्रचार और प्रसार करेंगे। इसके लिए हमें धम्म प्रशिक्षण केंद्र निर्माण करना होगा। 12वां है धम्म प्रचारक तैयार करना है। हमें प्रचारक भी चाहिए, एक का आदमी नहीं है। इतना बड़ा अगर हमें प्रचार करना है, बुद्ध की सोच का प्रचार प्रसार करना है, आज 142 करोड़ जनता है, इसके अंदर जाके हमें प्रसार करना था। हमें कार्यकर्ता की ज़रूरत है, अच्छे चरित्रवान कार्यकर्ता की ज़रूरत है। वो कार्यकर्ता ऐसा हो जब फील्ड में जाएंगे तो अपनी बात रखे, अपनी बात से लोग अवगत कराए,
और बुद्ध क्या चीज़ है, बुद्ध के विचार क्या है, बुद्ध के विचार की कैसी आवश्यकता है, ये लोगों को बताना होगा। यही हमारा दी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का उद्देश्य है। उद्देश्य के लिए हम काम करेंगे। आइए आज की वीडियो हम यही विराम देते हैं। ये वीडियो आप सुनकर ज़रूर आपके मन में कुछ बात आई होंगी। आप ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और अच्छा लगा आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।